हेलो एवरीवन, आई एम तटलोक कौशिक, फाउंडर गीक्समैन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जान होती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने डेटा स्ट्रक्चर की एक टीम लॉन्च करने का निर्णय लिया है और डेटा स्ट्रक्चर की एक टीम ऑलरेडी हमने बना भी दी है। वो टीम अभी डेटा स्ट्रक्चर सीखने वाली है। उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, डेटा स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है तो हो सकता है कि तुम में से कई लोगों ने पहले से सीख रखा हो थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर, तो उन्हें स्टार्टिंग में लगेगा कि जो कुछ हम करा रहे हैं वो उन्हें पहले से आता है। बट यार ऐसा मत सोचना शुरू में, क्योंकि हम एकदम से एडवांस लेवल शुरू नहीं कर सकते, स्क्रैच से उठाना पड़ेगा। नो डाउट हम बहुत एडवांस चीज़ें भी सीखने वाले हैं, लेकिन एक बार बेसिक्स तो कंप्लीट करेंगे। तो कोई भी पर्सन ये मत सोचना कि जो वो कर रहे हैं फ़िलहाल वो पहले भी कर चुके हैं। कंटिन्यूटी में सीखते रहना और एक बार अपने बेसिक भी रिफ़्रेश कर लेना ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना आए। एंड जिन्होंने पहले नहीं कर रखा डेटा स्ट्रक्चर और वो अगर टीम में सेलेक्टेड हैं पहले से, तो उनके लिए ये गाइडलाइन है कि यार दिमाग ख़राब बहुत ज़्यादा होएगा शुरू में, क्योंकि जब हम कोड लिखना शुरू करते हैं बहुत सारे एरर्स आते हैं, दिमाग भी ख़राब हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है, एक या दो क्वेश्चन होता है या फिर वो भी नहीं होता है शुरू में। तो वही टाइम होता है तुम्हारे लिए समझने का कि तुम्हें कोई नई चीज़ सीखनी है कि नहीं सीखनी है। देखो, मैंने पहली बार भी वीडियो में बताया था कि जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं तो पैरामीटर यही रहता है। अगर आपने एक बार पढ़ा, सब कुछ समझ आ गया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नया नहीं सीखा है आपने। ये बात दिमाग में बिठा लेना। नया कुछ भी सीखोगे तो दिमाग ख़राब होएगा, नो डाउट, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम चीज़ों को कैसे ट्रीट करते हो। अगर तुम छोड़ दोगे इसको कि नहीं बाद में कर लेंगे या फिर देखी जाएगी, मेरे से तो हो नहीं रहा, या मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, सो तुम उस टाइम पे सीख नहीं पाओगे। तो उस टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखना कि तुम कंटिन्यूटी में लगे रहो। और हमने ना इस तरीके से ही डिज़ाइन किया है ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किसी के ऊपर ना आए। हम क्या करते हैं नॉर्मली भी 21 डेज़ का टाइम रखते हैं जिसके अंदर 7 लेसन्स होते हैं सिर्फ। हमारा टारगेट शुरू में क्या होता है कि सिर्फ 7 लेसन्स को हमें ढंग से करना है, जो कुछ भी कराया जा रहा है उसको अच्छे से करते रहें और उसके बाद ही आगे प्रमोट होते हैं ऐसे धीरे धीरे करके। गाइस लगे रहना। और जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत कर रखा है उनके उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि ये मत सोचना कि हमारे लिए कुछ भी नहीं आ रहा है या कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने थोड़ा बहुत कर रखा है इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में उनके लिए भी बहुत कुछ नया आएगा। और कंसिस्टेंसी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद जैसा कि आप सब लोगों को पता है पहले भी कि जब भी हम कोई कोर्स लॉन्च करते हैं तो हम अपने टीचर्स को डेडिकेट करते हैं उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल जब फाउंडेशन ऑफ एआई का कोर्स हमने लॉन्च किया तो वो डॉक्टर पायल गुलाटी और डॉक्टर ज्योति वर्मा मैडम को हमने डेडिकेट किया था। AI1 लॉन्च किया तो डॉक्टर नीलम दुहन और डॉक्टर कोमल भाटिया सर को डेडिकेट किया था। और AI2 किया तो डॉक्टर ममता कथूरिया और डॉक्टर शिल्पा शेट्टी को हमने डेडिकेट किया था। ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर का जो कोर्स है वो अपने टीचर्स डॉक्टर अमिता अरोड़ा एंड डॉक्टर उमेश सर को हम डेडिकेट करते हैं। लोगों की पता नहीं कैसी भी धारणा हो सकती है, लेकिन हमने उनसे बहुत कुछ ज़्यादा सीखा है। अपने टीचर्स को ट्रिब्यूट करने के लिए हम डेडिकेट करते हैं अपनी सारी चीज़ें। और एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम खुद एफर्ट्स नहीं डालोगे किसी भी चीज़ के अंदर कुछ कुछ सीख नहीं सकते हो। टीचर का रोल बहुत कम परसेंट होता है, मेन तो खुद ही करना पड़ता है। हाँ, हम यहाँ गाइड करने के लिए हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन एफर्ट्स जो हैं वो तुम्हें भी लगाने पड़ेंगे। एंड नो डाउट आपका साथ हमें चाहिए होगा। तुम्हारे इंटरव्यूज़ में भी ये बात हुई थी कि आपको टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को। और ये समझ लेना कि अगर आप 3 से 4 घंटे डेली डेटा स्ट्रक्चर्स को अगर नहीं दे रहे हो तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे सीख नहीं पाओगे। नो डाउट अगर आप मतलब कि थर्ड ईयर में जाके या फिर मतलब प्लेसमेंट्स के टाइम पे आके सीखना शुरू करते हो, आप सीख जाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन
अगर आप पहले सीखना शुरू करते हो तो आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है, कोई पर्सन बहुत जल्दी सीख जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई पर्सन सीख ही ना पाए। सो कंसिस्टेंसी रखना गाइस। और अगर कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी बात आती है, सो मैं लोगों के सारे ग्रुप्स में ऐड हूँ, मुझे भी बता सकते हो, लेकिन मैं पहले प्रेफर करूँगा कि जो तुम्हारे गाइड्स हैं एटलीस्ट उनके साथ बात करना, वो तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर देते हैं। प्लस एक बात याद याद रखना, हम हमेशा सजेशंस को वेलकम करते हैं। कोई भी चीज़ तुम्हें लगती है कि ये चीज़ चेंज करनी चाहिए या किसी चीज़ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सो लेट अस नो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। और लास्टली फिर मैं यही कहूँगा कि हमारा मिशन है कि एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल। शिक्षा कोई बेचने की वस्तु नहीं है। सो इसलिए कोई चार्जेस, हम एजुकेशन के कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं कभी भी, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, और आई मीट यू आफ्टर 21 डेज, जब तुम पहला अपना कोर्स ख़त्म कर चुके होगे उस टाइम पे भी मैं फीडबैक लूँगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू गाइस लर्निंग। और हम चाहेंगे कि तुम सबके सब ग्रो करो। और इन्हीं सभी बातों के साथ थैंक यू एंड वेलकम टू द गीक्स मैन एंड डी एस। थैंक यू गाइस।